हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब मस्त, स्वस्थ और ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज की अपनी क्लास को। प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण या सोम। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र। ठीक है, इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है और इंद्र देवता को वर्षा का देवता भी माना जाता है। ठीक है, वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है और वर्षा का देवता माना जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? क्या पूछ रहा है? शुल्ब सूत्र जो है वो किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या खगोल? तो बात हो रही है यहाँ पे शुल्ब सूत्र की। ये पुस्तक है ऑप्शन नंबर ए, ज्यामिति से रिलेटेड है। अगर इसके हम लेखक की बात करें कि ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो पुस्तक है ये बौधायन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगर आपसे रचयिता पूछते हैं, लेखक पूछते हैं इस पुस्तक के, तो बौधायन है। ठीक है, लेखक कौन है? लेखक हैं आपके बौधायन। ठीक है, शुल्ब सूत्र और है किससे, किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति विषय से संबंध रखती है आपकी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ठीक है, क्या पूछ रहा है? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दासराज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या परुसड़ी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परुसड़ी। किस नदी के किनारे? परुसड़ी नदी के किनारे 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। और परुसड़ी ये आधुनिक नाम है और ये जो प्राचीन नाम है ये रावी नदी का। ठीक है, रावी नदी का प्राचीन नाम है और परुसड़ी का अब आधुनिक नाम क्या हो गया है? रावी नदी हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी या शंकराचार्य? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, योग दर्शन के प्रतिपादन की बात करें तो योग दर्शन का प्रतिपादन जो है वो पतंजलि, किसके द्वारा किया गया है? पतंजलि के द्वारा योग दर्शन का प्रतिपादक किया गया है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है, क्लास को जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए हमसे। यहाँ आपको डेली लुसेंट जीके का डोज मिलता है और लुसेंट जीके में ऐसे सभी जीके के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और प्रश्न जो है वो इसी प्रकार से ही पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है आपका, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ठीक है, क्या पूछ रहा है? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो ये आए थे ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, किसके दरबार में आया था मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त के मौर्य में आया था। और मेगास्थनीज के एक सवाल और पूछा जाता है इनकी पुस्तक, तो इनकी पुस्तक है इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक जो है वो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या इनमें से कोई नहीं? तो हर्यक वंश का शासक था कुड़िक, जिसे अजातशत्रु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो रहा है यहाँ पर आपका। हर्यक वंश अजातशत्रु, ठीक है, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुड़िक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न रहने वाला है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? ठीक है, ऑप्शन है अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घनानंद? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर। आप लोग के लिए मैं 5 सेकंड का समय दे रही हूँ, जिसको भी पता है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताए कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है। तो चलिए बताते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उदयन। ठीक है, उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी और इसने अजातशत्रु की हत्या की थी। उसके बाद ये मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था उदयन। ठीक है, और पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी जो कि गंगा एवं सोन नदियों के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शिशुनाग वंश का वह शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन या इनमें से कोई नहीं? तो बात करें अगर हम द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो ये की थी कालाशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। और कौन अध्यक्ष था द्वितीय बौद्ध संगीति का? तो सबाकामी। अध्यक्ष कौन थे द्वितीय बौद्ध संगीति के? सबाकामी थी। और ये हुई कहाँ पर थी? तो ये हुई थी आपकी वैशाली में। ठीक है, यहाँ पे आप बताया गया कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और अध्यक्ष थे आपके सबाकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी 383 ईसा पूर्व में।
कब? 383 ईसा पूर्व में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी कहाँ पर? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, तक्षशिला में। तो आप राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु जो है वो आपकी बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट बन रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक, ग्राम भोजक, ज्येष्ठक या ग्रामपति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बन रहा है पाली ग्रंथों में गांव के मुखियों को जो ग्राम भोजक बोला जाता है या भोजक, ठीक है, क्या बोला जाता है? गांव के जो मुखिया होते थे उन्हें पाली ग्रंथों में भोजक या ग्राम भोजक नाम से जाना जाता है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज या धान्यकटक। तो उज्जैन के प्राचीन नाम की बात करें तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। क्या नाम था? अवंतिका आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि हाइडेस्पस या वितस्ता आधुनिक नाम क्या है इसका? झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो यहाँ पर है सिकंदर एवं पोरस के मध्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर टिक भी लगा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था आपका झेलम का युद्ध या हाइडेस्पस का युद्ध नाम से जाना जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, छंदोक उपनिषद में या संयुक्त निकाय में। तो ये जो मिलता है वो मिलता है आपका अंगुत्तर निकाय में, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, सूची मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अवंती यानी उज्जैन को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्मनंद। तो राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था, मगध को उसमें मिला दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? क्या बोला जाता था? उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी बोला जाता था। महापद्मनंद, घनानंद, शिशुनाग या बिंबिसार। तो महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से जाना जाता था और उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी, ठीक है। क्या होता है उग्रसेन का मतलब? भयानक सेना का स्वामी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है यहाँ पर आप, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 20, 22, 24 या 14। तो आपको बता दें जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो है वो आपके 24वें तीर्थंकर हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है त्रिपिटक धर्म जो है वो किस ग्रंथ से संबंधित रखता है? ठीक है, त्रिपिटक धर्म किसका है ये पूछ रहा है। जैनों का, बौद्धों का या सिखों का या हिंदुओं का? तो राइट आंसर त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है ये आपका बौद्ध का है, ठीक है। बौद्ध धर्म का है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ और इसमें 3 मिलते हैं, ठीक है। 3 आपका त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का उल्लेख है। कौन सा? एक है सुत्त पिटक। 3 पिटक कौन कौन से? एक है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक और एक है आपका अधिधम्म पिटक। ये 3 पिटक का संकलन है त्रिपिटक में जो कि बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप या उपाली? तो आपकी बात करें यहाँ पर बात हो रही है तृतीय बौद्ध संगीति की और तृतीय बौद्ध संगीति की जो है वो अशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और कौन थे इसके अध्यक्ष? तो अध्यक्ष की बात करें तो मोगली पुत्र तिस, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्र तिश ये अध्यक्ष थे। और कब हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। और अध्यक्ष जो कौन थे? अध्यक्ष आपके थे मोगली पुत्र तिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिक, सल्लास या लिच्छवी? राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है महावीर का जन्म जो है ये जांत्रिक क्षत्रिय में हुआ था, ठीक है। किसमें हुआ था? जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर राइट है। कहाँ पर हुआ था किनका जन्म? जांत्रिक में, ठीक है। जांत्रिक क्षत्रिय में हुआ था महावीर स्वामी जी का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर की माता का
नाम क्या था या महावीर की माता कौन थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बात करते हैं हम महावीर की माता का नाम, तो ऑप्शन में है यशोदा, अनुजा, त्रिशला या देवानंदी। तो यहाँ पर राइट आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, त्रिशला। ठीक है, महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशला महावीर की माता जी का नाम था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है जातक किसका ग्रंथ है? जातक जो है वो किसका ग्रंथ है? वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव? तो आपका राइट आंसर बन रहा है जातक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसका? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। जातक कथाएं जो है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न है सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर या गया? तो राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है सिद्धार्थ जो है थे यानी गौतम बुद्ध, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। 22 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। गया कहाँ पर हुई थी? बौद्ध गया, जिसे बौद्ध गया के नाम से भी जानते हैं, यानी बिहार में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला प्रश्न रहने वाला है, अगला प्रश्न है सारनाथ में बुद्ध प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तक अभिषेक या क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे बन रहा है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, क्या हो जाएगा? धर्मचक्र प्रवर्तन आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो है वो क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। अगला प्रश्न है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, हाथी, बैल या भेड़? तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वह है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। क्या बन रहा है? बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा जो है वो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। और प्रतीक के बारे में बात करें तो आपको देखने को मिलता है जन्म, जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। ठीक है, वहीं निर्वाण है आपका पद चिन्ह। ठीक है, पद चिन्ह है। और मृत्यु, मृत्यु आपका स्तूप, मृत्यु दर्शाती है आपके स्तूप को। गृह त्याग का चिन्ह है घोड़ा। ज्ञान, ज्ञान का क्या चिन्ह है? तो ज्ञान का चिन्ह है पीपल वृक्ष, पीपल वृक्ष आपका ज्ञान का चिन्ह है। जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। निर्वाण है, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। मृत्यु का है स्तूप। ठीक है, और गृह त्याग का क्या दर्शाता है? घोड़ा आपका गृह त्याग को दर्शाता है। अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुड़ी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली या गया में? तो गौतम बुद्ध द्वारा जो भिक्षुड़ी संघ है उसकी स्थापना वैशाली में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? असंग, वसुबंधु, नागार्जुन या दृढ़नाथ? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर नागार्जुन। ठीक है, शून्यवाद के प्रतिपादक जो हैं वो नागार्जुन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महावीर का मूल नाम था सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं? तो महावीर का जो मूल नाम था वो था वर्धमान। ठीक है, महावीर स्वामी जो थे उनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था वर्धमान। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे एवं अंतिम। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है किसे एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये एशिया की रोशनी या लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है आपका गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर बी राइट है। किसे बोला जाता है? गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, सोलंकियों ने, राष्ट्रकूटों ने? तो ऑप्शन नंबर
सी राइट है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण जो है वो चालुक्यों या सोलंकियों के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? चालुक्यों और सोलंकियों के द्वारा कराया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमने 30 क्वेश्चन जो हैं वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब है 30वां क्वेश्चन है आपका, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? अब यही बात हो रही थी, तो इसका आंसर आप लोग मुझे जल्दी बताइए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर डी, 24वें। कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाण? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द यूज होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कैवल्य। क्या यूज होता है? कैवल्य जो है वो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली में? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वो आपका हुआ था कहाँ पर? यहाँ पे जो आपका राइट है ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा महावीर स्वामी जो थे उनका जन्म जो है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ठीक है, किस नगर में आयोजित की गई थी ये पूछ रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, अश्वघोष। अध्यक्ष थे वसुमित्र या अश्वघोष। और किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुए थे चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, योशुद्ध, विपिन, प्रभास? तो आपका राइट आंसर है भगवान महावीर स्वामी जो थे उनके प्रसिद्ध शिष्य उनके दामाद जमाली थे। ठीक है, कौन थे? उनके दामाद थे जो कि उनके प्रथम शिष्य बने थे जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या जैन धर्म? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका, जैन धर्म की महिमा है। ठीक है, त्रिरत्न सिद्धांत जो है वो जैन धर्म की महिमा है। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, धर्मसेन, अजातशत्रु या नागसेन? तो बुद्ध की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसका जो अध्यक्षता थी वो महाकश्यप के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। ठीक है, राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, बल्लभी, आबू या पावा? तो प्रथम जैन सभा का जो आयोजन है वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। कहाँ पर हुआ था प्रथम जैन महासभा का आयोजन? ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र जो थे वो प्रथम जैन महासभा के अध्यक्ष थे। और 300 ईसा पूर्व इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, 300 ईसा पूर्व इसका आयोजन किया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन जो है वो आपका बल्लभी में हुआ था। कहाँ पर? बल्लभी में हुआ था। प्रथम का हुआ था पाटलिपुत्र में, द्वितीय का हुआ था बल्लभी। बल्लभी है कहाँ? ये आपका पड़ता है गुजरात में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण जो थे इसके अध्यक्ष थे। और 6ठी शताब्दी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक, सुत्त, विनय, अधिगम? ये तीनों में है त्रिपिटक के अंतर्गत आते हैं, बट जातक जो है ये त्रिपिटक के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जातक। यहाँ पे 40 प्रश्न जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे।
अगला प्रश्न है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म, लोकायत मत या हिंदू धर्म? तो अणुव्रत की बात करें तो अणुव्रत जुड़े हैं जैन धर्म से। ठीक है, जैन धर्म का संबंध जो है वो अणुव्रत से है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, अणुव्रत है, इनका संबंध है, अणुव्रत का संबंध जो है वो जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर क्या राइट है आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, अभी चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार फिर से बताना चाहूँगी, डेली आपको यहाँ पर लूसेंट जीके का डोज मिलता है, तो आप लोग फिर से जुड़ जाइए एक बार फिर से, और डेली आपको इसी टाइम मिलेगा। तो फिर से कहना चाहूँगी कि आप ध्यान से समय का ध्यान रखते हुए इसी टाइम पे प्लीज़ हाजिर हो जाए कीजिए, और यहाँ आपको डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद या स्वयंभू? तो राइट आंसर है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट है, भद्रबाहु है। ठीक है, कौन है? भद्रबाहु आपके जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई थी? मतलब ऐसी कौन से 4 दृश्य थे जिन्हें देख के बौद्ध जो है मतलब गौतम बुद्ध बन गए थे? हैं, ऐसे कौन से वो 4 दृश्य थे? बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी, अंधा रोगी लाश सन्यासी, लंगड़ा रोगी लाश सन्यासी, युवा रोगी लाश सन्यासी? तो आपका जो राइट आंसर है वो बन रहा है बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। ये वो 4 दृश्य थे जिन्हें देख के बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना उपजी थी। ठीक है, उनमें वैराग्य की भावना उपज गई थी और वो क्या हो गए थे? बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था और वो उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, क्या कर दिया था? उन्होंने गृह त्याग भी कर दिया था इन 4 दृश्यों को देखने के बाद। अगला प्रश्न है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है ऑप्शन है श्रावस्ती, पावा, गांधार या उज्जैन? तो बुद्ध द्वारा सर्वाधिक जो उपदेश हैं वो आपके कहाँ में दिए गए हैं? श्रावस्ती में दिए गए हैं। ठीक है, कहाँ पर? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपयोग दिए गए हैं बुद्ध के द्वारा। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्ध घोष या नागार्जुन? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, इसके रचनाकार हैं अश्वघोष। किसने लिखी? अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखी गई है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है वसुमित्र, असंग, नागार्जुन, अश्वघोष। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर आपका बन रहा है महाभास के रचयिता हैं वसुमित्र। ऑप्शन नंबर ए राइट है। कौन है? महाविभास शास्त्र के रचयिता जो कौन है? वसुमित्र हैं। अगला प्रश्न रहने वाला है कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक, धम्मपद, पिटक या बुद्ध चरित्र? तो राइट आंसर है धम्मपद। धम्मपद नामक बौद्ध रचना जो है वो गीता के समान पवित्र मानी जाती है बौद्ध धर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 48 हो गए कंप्लीट। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म जो है वो स्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। यानी चतुर्थ बौद्ध संगीति के पश्चात जो है 2 भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया था कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न रहने वाला है योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष या महाकश्यप? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मैत्रेयनाथ। ठीक है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक जो थे वो आपके मैत्रेयनाथ थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है यहाँ पे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था? ठीक है, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न या इनमें से कोई नहीं? तो बौद्ध धर्म का मूल आधार जो था वो थे आपके 4 आर्य सत्य। क्या थे? 4 आर्य सत्य जो थे वो बौद्ध धर्म के मूल आधार रहे थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होते हुए हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं था, इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट में देना है। तो जो लोग जिसको भी इसका आंसर पता है तो प्लीज़ वो कमेंट जरूर करिएगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन सा ऑप्शन जो है वो इसका राइट होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी जगह